हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे चैनल पे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, लगभग 4 से 5, जिसमें हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। तो आप सभी दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि सर एक वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी लाइए। तो ये वीडियो खास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो ये सभी पोस्ट के लिए है, किसी एक पोस्ट के लिए नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टैटिक पोर्शन में है और 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसका उद्देश्य क्या है, ये काम क्या करती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। दूसरा, वैश्विक सहयोग बढ़ाती है। और तीसरा, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, यानी मानव अधिकारों की रक्षा करती है। इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे ट्रिगिव ली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, और वर्तमान में 2025 में इसके डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस जी। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में हम लोग बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानेंगे, उसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, ये काम क्या करती है, उद्देश्य क्या है इसका, और इसके पहले और वर्तमान में हेड कौन है। तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत 5 मेन अंग होते हैं। जैसे एक हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी भी बोलते हैं, तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर है यूएन सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय इसका, और सबसे लास्ट में है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये मेन बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशन के। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉडीज हैं, जैसे कि यूएनडीपी हो गया, यूएनईपी हो गया, लेकिन ये मुख्य अंग है यूनाइटेड नेशंस के। अब चलिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, आईएमएफ। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड कन्वेंशन के द्वारा। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ये वैश्विक मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करती है और आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। अब चलिए आईएमएफ से रिलेटेड हमारे इंडिया में क्या हुआ है, वो बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था। आपको याद होगा 1991-92 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंडिया का अपना सोच नहीं था। उस समय हमारी देश जो है आर्थिक स्थिति से बहुत ही खराब थी, आर्थिक स्थिति में बहुत खराब थी। तो उस समय ये आईएमएफ के पास ही गई थी इंडिया लोन लेने के लिए। तो आईएमएफ ने एक कंडीशन रखा था कि आपको अपना इकोनॉमी जो है उसको ओपन करना होगा, यानी लिबरलाइज करना होगा। तो जब आप अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज कर रहे हैं तो वह ग्लोबलाइज हो ही जाएगा। ये सब उन्होंने शर्त रखा था कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो ये सब आपको करना होगा, तभी जाके हम आपको ये फंड प्रोवाइड करेंगे। तब उसी समय हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वह दिन बर दिन बेहतर होती गई थी। इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? तो कैमिले गुड जी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी। अब चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो यहाँ ग्रुप क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये पूरे विश्व भर में गरीबी उन्मूलन के लिए काम करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करती है, यानी कि विकास परियोजनाएं और आधारभूत संरचनाएं बनाने के लिए यह लोन्स प्रोवाइड करती है। तो एनआरएलएम को भी फंड पहले वर्ल्ड बैंक करती थी। इसके पहले अध्यक्ष थे यूजीन मेयर जी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के अजय बंगा जी। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक बेसिकली 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी हुई है। आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं उसको, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर है मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और सबसे लास्ट में है आईसीएसआईडी यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन मिल के वर्ल्ड बैंक का निर्माण करती है। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ। तो इसके बारे में सभी कोई जानते होंगे, लेकिन ये सब पॉइंट सभी को याद नहीं रहता। तो ये वीडियो खास उसी के लिए है। ये देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती है, यानी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काम करती है, और रोग नियंत्रण भी इसी के अंडर आता है। तो जो कोई भी बीमारी है, अगर उसको महामारी घोषित करना है या नहीं घोषित करना है, वो डब्ल्यूएचओ ही डिक्लेयर करती है। जैसे कोविड को डब्ल्यूएचओ ने ही डिक्लेयर किया था कि वह एक महामारी है, हालांकि उसके डिक्लेयर होने से पहले ही सभी कोई समझ गए थे। इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर जॉर्ज ब्लॉक चिशोम, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं तेद्रोस अदानोस गेब्रेसियस। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यूनेस्को। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका उद्देश्य क्या है?
तो ये शिक्षा, संस्कृति एवं धरोहर का संरक्षण करती है यूनेस्को। इसीलिए आपने सुना होगा यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? जूलियन हक्सली जी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं खालिद एल इनानी जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। उद्देश्य क्या है यूनिसेफ का? तो ये चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट करती है, यानी बच्चों का कल्याण के लिए ये काम करती है। तो बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं वो यूनिसेफ के ही प्लान पे काम करते हैं। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? मॉरिस पेट जी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं कैथरीन रसल। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये वैश्विक व्यापार सुगमता यानी ग्लोबल ट्रेड को ये प्रमोट करती है। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? पीटर सदरलैंड जी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं नकोजी ओगोंजो इवेला। देखिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापित हुई थी। तो क्या उससे पहले ट्रेड नहीं होता था? कोई उनके लिए बॉडी नहीं बनी हुई थी जो ये वैश्विक व्यापार को ये प्रमोट करती थी? जी हाँ, ये थी। WTO बेसिकली एक नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि इसके पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था आपका GATT, यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसी का नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया गया था। अब आइए अगला देखते हैं नाटो। तो ये काफी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी होंगे, न्यूज में हमेशा रहता है 2 साल से। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये कलेक्टिव डिफेंस प्रदान करती है, यानी सामूहिक सुरक्षा। तो कुछ मेंबर कंट्रीज होते हैं, इनको ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसके पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? जनरल हेस्टिंग्स इसमें, और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे जी। देखिए यह नाटो अगर आप लोगों को नहीं रिकॉल हो रहा होगा तो यूक्रेन और रसिया में जो लड़ाई हुई थी इसी बात को लेके हुई थी। यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रसिया नहीं चाहती थी कि वह नाटो का मेंबर बने। अब इसमें जो मेंबर्स हैं वो टोटल 32 देश हैं। अब आइए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट। जीविका का एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है और आज 19 नवंबर को ये शाम 4 बजे से स्टार्ट हो गया है, जो सब्जेक्ट नॉलेज का रहेगा एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। 199 रुपये में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज में पढ़ाऊंगा, बहुत ही कम समय में सब्जेक्ट नॉलेज का पूरा थ्योरी में पढ़ा दूंगा। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो गया है। बैच में आपको PDFs और वीडियोस मिलेंगे। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, आसियान। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका क्या उद्देश्य है? तो ये क्षेत्रीय सहयोग प्रदान करती है, इसीलिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई भी गई थी। इसके पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो हार्टूनो धरसोनो जी, और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो काओ किम हाउन जी। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं आसियान में? तो देखिए इसमें मेंबर जो हैं टोटल 11 है। पहले 10 था, लेकिन अक्टूबर 2025 में तिमोर लेस्ते इसका ऑफिशियल मेंबर बन गया, जो कि अब टोटल मेंबर हो गए हैं 11। कौन कौन है मेंबर इसमें? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, और 11वां मेंबर है तिमोर लेस्ते। चलिए अब अगला देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन सार्क। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसकी भी स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसका क्या उद्देश्य है? तो दक्षिण एशिया में सहयोग के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो अबुल एहसान जी, और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो गुलाम सरवार जी। इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कई बार ये पूछा जाता है कि सार्क में चाइना है या नहीं है, तो चाइना नहीं है इसमें। ये देखिए टोटल 8 मेंबर है। जब से ये फॉर्म हुआ है इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ। जितने मेंबर्स स्टार्टिंग में थे वही मेंबर्स अभी भी हैं। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये UN का मेन अंग है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। उद्देश्य क्या है? तो यह देशों के विवाद सुलझाते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देशों के बीच में कुछ विवाद होता है, वह मामले जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही सुलझाया जाता है। तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जोजे गुस्तावो गुरेरो, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं इवासवा यूजी। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको ILO भी बोला जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये लेबर राइट्स के लिए काम करती है, यानी श्रमिकों के अधिकार के लिए। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? एल्बर्ट थॉमस, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट F हांगबू। अगला ऑर्गेनाइजेशन है FAO,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, एफएओ के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसी का काम है। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, जॉन बॉयड और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग यू। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ओपेक, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। उद्देश्य क्या है इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो यह तेल नीति को कोऑर्डिनेट करती है, यानी पेट्रोलियम पॉलिसीज को यह कोऑर्डिनेट करती है। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, फुआद रोहानी जी, और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो हैथम एल गैस। इसमें टोटल 12 मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक में। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और ये काम करती है। इसका पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वॉल्टर हॉल्स्टन जी, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, तो 27 देश इसके मेंबर हैं। पहले 28 देश होता था, लेकिन ब्रिटेन जो है यानी लंदन, वह इससे एग्जिट कर गया था, जिसको बोला जाता है ब्रेक्जिट। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उद्देश्य क्या है, तो ये पेटेंट कॉपीराइट का संरक्षण करती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वही तो होती है पेटेंट और कॉपीराइट, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, जॉर्ज बोदेनहाउजन जी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यूएनएचआरसी। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यह भी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, लेकिन प्रमुख अंग नहीं है, प्रमुख 5 ही अंग है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या काम करती है, तो ये ह्यूमन राइट्स को संरक्षण करती है, यानी मानवाधिकार का संरक्षण करती है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो लुइस अल्फोंजो डी एल्बा, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं जुर्ग लॉबेर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये अंतरराष्ट्रीय अपराध नियंत्रण के लिए काम करती है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जोहान स्कॉबर, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नसीर अल रईसी। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एशिया प्रशांत विकास, यानी कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए ये डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ताकेशी वतनाबे, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं मसातो कांदा। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, कई बार इसको लिखा हुआ रहता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह अवसंरचना वित्त पोषण करती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग इन एशिया, सिर्फ एशिया रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यह फंड प्रोवाइड करती है। तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जिन लुकिन, और वर्तमान में यानी 2025 में प्रेसिडेंट हैं जिन लुकिन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़ोउ ज़ियाई ये इलेक्ट हुए हैं अगले प्रेसिडेंट किसके, AIIB के। जो उनका टर्म होगा वह 16 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, यानी 2025 के अगर कोई पूछा जाता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो जिन लुकिन ही होगा आंसर। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन है OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये विश्व भर में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। इसके पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, एंजेल गुरिया जी, और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मथियास कॉरमैन। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल था, उसमें लगभग 20 से 25 हमने ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए। अब इससे रिलेटेड MCQ बहुत जल्दी मैं ले आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।